Good morning, students. Hello, everyone. आज फिर मैं प्रेजेंट हूँ आपका पार्ट 3 वीडियो लेकर के चैप्टर 1 लेसन नंबर का, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक ये जाना है कि लेसन नंबर होता क्या है, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया था। आई होप कल हम लोग का लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जिक्र किया था लेसन नंबर के। आज हम उस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू represent a rational number on a number line. This is our next topic. तो यहाँ देखिए, represent rational number on number line. How to represent rational number on number line. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंटीजर चैप्टर के दौरान जब आपने इंटीजर चैप्टर पढ़ा था उस समय आप लोगों ने नंबर लाइन को भली बात जाना था। तो यहाँ पर पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। यहाँ हमने एक नंबर लाइन ले लिया। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर सर ने रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो नंबर लाइन लिया है, ये इसमें एक इंटीजर का जिक्र किया है। तो आप लोगों से मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसे कोई इंटीजर का नंबर लाइन या रेशनल नंबर का नंबर लाइन नहीं कहता है। दैट इज द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर क्या होता है ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में आप जानेंगे इस चीज़ को। अभी मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा। तो ये जो है ये एक्चुअली में रियल नंबर लाइन है, और इसी रियल नंबर लाइन पर हम हर तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर तरह के नंबर्स को, वो नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हर नंबर को हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एज यू नो कि हम सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सभी इंटीजर्स जो हैं, ऑल द इंटीजर्स आर ऑल्सो अ रेशनल नंबर। दैट्स वाई ये सभी रेशनल नंबर हैं। सबके डिनोमिनेटर में क्यू में अगर हम 1 डाल दें, सब रेशनल नंबर लग जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी के सभी रेशनल नंबर भी हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ को तो यहाँ देखेंगे जरा, लाइक लोकेट 5/4 ऑन अ नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे हमें 5/4 को लोकेट करना है। 5/4 इज अ रेशनल नंबर। अब जानते हैं कि कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। इसे हमें लोकेट करना है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये 5/4 इस पर कैसे रिप्रेजेंट होगा, बट डोंट वरी, मैं सब बताता हूँ। बड़ी आसानी से आप इसे समझ लेंगे। सबसे पहले ये 5/4 जो है हमारे पास, इसे हम अलग फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम 4 से इस 5 में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है
दिस इज, ये वैल्यू हमें मिलता है। तो हम इस 5/4 को कितना लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये जो होल पार्ट है, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट एंड दैट इज द फ्रैक्शन पार्ट। ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है। जब हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी नंबर लाइन लेते हैं, उस नंबर लाइन पर जो रियल नंबर, ये जो भी नंबर्स हैं, उनके बीच का जो यूनिट डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। 0 to 1, 1 to 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, वैसे ही निगेटिव में भी जब जाएंगे तो ये जो यूनिट डिस्टेंस होगा ये आपस में इक्वल होता है। ठीक, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, तो जब हम इस नंबर लाइन पे पहले हमें इस इंटीग्रल पार्ट को लिखना है, तो 1 वैल्यू कहाँ दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये रेशनल नंबर जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। ये रेशनल नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव साइड जाना है। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका? 1। तो दिस इज द 1। यहाँ से हम इस 1 पे आ गए, आगे यूनिट डिस्टेंस कवर करके। और उसके बाद जो फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ है, मतलब 1 इंटीग्रल पार्ट के बाद, मतलब ये वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच होगा। 1 और 2 के बीच होगा। इस फ्रैक्शनल पार्ट में जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या है? 4। तो इस इंटीग्रल पार्ट के बाद जो हमारा प्लेस है, इस प्लेस को हम इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली बांट देते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा चूंकि 4 है तो इसे हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं, 1, 2, 3, और ये जो 2 वैल्यू हमारा इंडिकेट हो रहा है दैट इज द 4। 1, 2, 3, 4, ये 4 हिस्सों बट गया। और इस 4 हिस्से में कौन सा हिस्सा लेना था हमें? कौन सा पार्ट लेना था? बस एक हिस्सा लेना था। देन इस यूनिट डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम, और हमारा ये रहा, ये जो डाटा है, ये जो वैल्यू है दैट इज द 5/4। ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और नंबर लेते हैं जिसे हम लोकेट करेंगे। चलिए यहाँ एक और लेते हैं क्वेश्चन। मानिए जस्ट अ मिनट, क्वेश्चंस यहाँ देखिए जरा सा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लोकेट। सेवन बाई 3 on a number line। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा यहाँ पे, पहले एक नंबर लाइन लेते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया जो कि 0 है। इक्वल यूनिट डिस्टेंस पे हम वैल्यूज ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस फॉर्म ये बढ़ता जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें जो नंबर लोकेट करना है दिस इज 7/3 ऑन दिस नंबर लाइन। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें क्या करना होगा? इस 7/3 को चेंज करते हैं। तो 3 से 7 में डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 1, दैट इज 2 whole 1/3। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट and that is the fraction part।
होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दैट इज द फ्रैक्शन पार्ट। डोंट वरी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2, दैट इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा ये जो इंटीग्रल पार्ट 2 है, तो यहाँ से हम जब यूनिट डिस्टेंस यहाँ 0 से जब हम इस डिस्टेंस को कवर करते हैं तो ये हमारा आएगा, ये रहा हमारा इंटीग्रल पार्ट। और इस इंटीग्रल पार्ट के अलावा कितना लेना है? तो 1/3। तो ये जो फ्रैक्शन बचा है 1/3, उसका डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। तो इस ये वैल्यू जो है ये नेसेसरी है कि कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच आएगा। तो 2 और 3 के बीच का जो ये गैप है, ये जो जगह है, इसको हमें क्या करना होगा? 3 यूनिट्स में बांटना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? इतने यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो यहाँ पर हम बांटते हैं इसे 1, 2, 3। ओके स्टूडेंट्स, और इसके न्यूमरेटर में कितना है? 1। तो इस 3 का एक हिस्सा लेना है हमें। तो इस 3 का एक हिस्सा कौन सा होगा? ये होगा। तो दैट इज द place where the value is represented. Any problem? No ना? I hope आपको बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम एक नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं और तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए locate -4/5 on a number line. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें। अब जरा देखेंगे, गौर करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है -4/5, या हमारे पास वैल्यू है -4/5, हमारे पास एक वैल्यू, और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है हमें इस नंबर लाइन पे। तो अगर हम 5 से अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस जब भी हम इसे सॉल्व करने जाएंगे पहले माइनस को छोड़ देते हैं। तो 5 से जब हम 4 को डिवाइड करने आते हैं तो 0.0, दैट इज द आंसर। 0.8 मतलब 0.8 इसका वैल्यू आया है। मतलब ये वैल्यू जो है 0.8 इज लेस देन 1। मतलब ये वैल्यू कहाँ आएगा? 1 से, चूंकि ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है तो ऑलवेज ये नंबर 9 को लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होगा। तो ये लेफ्ट साइड जाएगा ऑटोमेटिकली। हम इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे पॉजिटिवली, लेकिन हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है ये कि ये चूंकि एक रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड जाएगा। और इसका वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला डेसिमल में आया, और डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग, मतलब यह वैल्यू जो है 1 से छोटा है। ये वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है। मतलब इस नंबर का वैल्यू जो होगा वो 0 और 1 के बीच होगा। 0 और 1 के बीच होगा। ये हर केस में हो सकता है, पॉजिटिव वाले केस में भी हो सकता है, नेगेटिव वाले केस में भी हो सकता है। लाइक 4/5 होता तो यहाँ ये 0 और 1 के बीच में होता पॉजिटिव साइड में। अब ये नेगेटिव साइड, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है इस नंबर में। तो इस कंडीशन में करना क्या होगा? तो अब आप आखिर कहाँ लेंगे हम स्टार्टिंग में? तो जरा देखिएगा कि इसमें जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो इसका कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं निकल के आया हमारे पास, कोई इंटीग्रल पार्ट लेके चले नहीं आया। तो ऐसे इंटीग्रल पार्ट, जहाँ ऐसा नंबर जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट नहीं दिया हुआ हो, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इस -4/5 को हम 0 + -4/5 लिख सकते थे, और ये हमारे यहाँ क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या हो गया? यहाँ हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया वो क्या हो गया? 4/5। मतलब इस इंटीग्रल पार्ट के बाद जो ये गैप है 0 और 1 के बीच, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड दैट इज द
5. Okay, that is the 5. Any problems, friends? Sorry, just a minute. यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ पे मैंने मुझे पॉजिटिव साइड में चला गया था, नेगेटिव साइड में आना है. 1 2 3 4 5. अब देखेंगे जरा यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने नेगेटिव साइड में. 0 एक इंटीग्रल पार्ट था, 0 यहाँ पर है, और 0 के बाद 4/5 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट. तो हमने इस हिस्से को 5 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 एंड 5, जहाँ पे ये 1 वैल्यू आ रही है. अब इस में हमें कौन सा पार्ट चाहिए? फोर्थ पार्ट. तो इस 5 हिस्सों में मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? अपर पार्ट में क्या है? फोर्थ. तो फोर्थ में आते हैं तो 1 2 3 4. दैट इज द, यहाँ से ये सिंडिकल पार्ट से हम लोग लगाएं यूनिट प्लेस कंटेन करके, और दैट इज द -4/5. This is our representation of a rational number on number line. It is a negative number and it also contained a 0 as an integral. Any problem? No ना? I hope आपको मेरी बात समझ में आई होगी. एक और नंबर मैं लेकर के एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. Locate 1/2 on a number line. फिर से हम यहाँ एक नंबर ले लेते हैं. 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या लेना है? निकाल, मतलब किसे रिप्रेजेंट करना है? 1/2. तो जब हम इस 2/1 को डिवाइड करने जाते हैं, फिर से यहाँ देखेंगे इसका वैल्यू कितना है? 0.5. दिस इज द वैल्यू विच इज लेस देन 1. मतलब यह 1 से छोटा वैल्यू. एक तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 के पॉजिटिव में जाएगा, और 1 से छोटा वैल्यू है तो 1 से और 1 और 0 के बीच ही होगा. अब इस नंबर में हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ इंटीग्रल पार्ट कुछ भी नहीं दिया होगा. तो अगर हम इस नंबर को, रेशनल नंबर को अगर इंटीग्रल पार्ट में लिखे तो 0 + 1/2 लिख सकते हैं क्या? और जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? 0. तो 0 कहाँ है हमारा? यहाँ है. और 1/2, तो 1/2, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है हमारा? 2 है. तो 0 के बाद जो हमारा प्लेस है 0 और 1 के बीच, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड जाना है. तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसे 2 भागों में बांटेंगे. दैट इज 1 एंड दैट इज द 2. और न्यूमरेटर पार्ट का क्या है हमारा? 1 है. तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो इस 1 प्लेस पे हमारा ये डाटा रिप्रेजेंट होगा. आई होप ऑल ऑफ यू, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. आप इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं. अपनी बुक में सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब मैं आगे आता हूँ. Comparison of a rational number. Comparison of rational numbers. अब जो आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखेंगे जब हम इस नंबर का कंपैरिजन करने जाते हैं, रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करने जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फाइंड
टू कंपेयर दीज नंबर्स। अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम इसे कंपेयर करने की बात करते हैं तो एक मेथड होता है जहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है दोनों ही रेशनल नंबर को सेम डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं। मेनली जो दो मेथड होता है उस दो मेथड को मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। -4/3 है और ये 6/7 है, माइनस हम न्यूमरेटर में लगा देंगे बिकॉज कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहला जो कंपलसरी केस होता है उसमें ये होता है कि न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 6 और 7 का जब आप एक्सेप्ट निकालेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा और 4 3 में। और साथ ही साथ बी हमेशा पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ मैंने बी पॉजिटिव कर दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसका न्यूमरेटर क्या है, -4, ये इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका न्यूमरेटर क्या है, -6 और ये इसके डिनोमिनेटर से। यहाँ वैल्यू आ रहा है -18 और यहाँ वैल्यू आ रहा है -28। ओके, -28 और यहाँ आ रहा है -18। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं। तो अब यहाँ देखिएगा, अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, बताएंगे सर? ऑफ कोर्स ये वैल्यू बड़ा होगा, बिकॉज जब इंटीजर्स निगेटिव हो तो नंबर जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स जितने छोटे होंगे उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ -28 है और यहाँ -18, तो इसमें वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा होगा, -18 का। नी प्रॉब्लम? दैट्स व्हाई ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नी प्रॉब्लम? एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड -4/3, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड पे हम लोग आते हैं -4/3 और 6/-7 है। इसे हम अपने तरीके से इसे सेम कर देते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तभी हमें अब यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जानते हैं 21 आ जाएगा। अब यहाँ -4/3 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि ये 21 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से मल्टीपल करना होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा -28/21। वहीं -6/7 को 3 से मल्टीपल करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 21 करने के लिए 3 करना होगा। तो -18/21। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -28/21 और यहाँ -18/21। जब 21 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जब सेम है तो जो नंबर जितना इस डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू मिलेगा। लेकिन चूंकि ये इंटीजर है तो इसमें 21 से 28 में डिवाइड करने पर वैल्यू तो बड़ा मिलेगा, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है इस कारण से उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। और 21 से अगर सिर्फ 18 में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव 18 में डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू 28 के मुकाबले छोटा मिलेगा। बट निगेटिव होने के कारण इसका पावर क्या हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट आई हैव टू से, क्या कह रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। और हम अब ये एक नया हमारा नया टॉपिक होगा, फाइंड
रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कि आखिर दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। लाइक मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिए एग्जाम्पल जैसे 1 और 2 हमारे पास दो नंबर है, आप देख रहे हो कि ये नेचुरल नंबर है, विच ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा बिकॉज कि अब काफ़ी बार मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अब इसके इस बीच अगर हम इसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इस तरह से लिखते जाएं, बहुत सारे नंबर आएंगे इसके बीच, बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स। तो ऐसा हमारा जवाब क्या होगा, दे आर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, दे आर इनफाइनाइट numbers between two rational numbers. It means दो rational numbers के बीच infinite rational numbers हो सकते हैं, infinite rational numbers हो सकते हैं दो rational number के बीच। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि ये टॉपिक में दिया हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है लिखना, और आप लोग तो वैसे भी क्लास मतलब बुक्स पढ़ते हैं और मैंने बता भी दिया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, अब हाउ टू फाइंड, क्योंकि क्वेश्चंस में ये पूछेगा आपसे कि इनफाइनाइट क्यों निकालना है, आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं 1/2 एंड 3। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। ओके, इन दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर हमें निकालना है। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फाइंड दीज थिंग्स। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास बनाने के, बहुत सिंपल तरीका भी है, वैसे सारे मेथड तो सिंपल ही हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो आपने हमेशा से सुना होगा, देखा होगा, हमारे पास दो नंबर है, माना पहला नंबर हमारा A है और दूसरा नंबर हमारा B। तो A + B / इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/2 and 3/4 + /2। ओके, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 + 3 5/4/2। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो 5/4 × 2 दैट इज कॉल्ड 5/8। 5/8। तो इन दोनों के बीच पहला नंबर जो मिला हमें वो क्या मिल गया, 5/8 मिल गया, पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालना है हमें, तो पहले हम 1/2 + 5/8/2 कर लें, और फिर एक और निकालना है, तो 3/4 + 5/8/2 कर लें। ठीक है, हर दो को जोड़ के, मतलब इस दोनों को जोड़ के ऐड कर लें और /2 कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, फिर जो वैल्यू आएगा उस /2 कर दें। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, फिर इस दोनों को जोड़ कर +2 दोनों को ऐड करके /2 कर लें। फिर यहाँ इस तरह से हम बारी बारी से निकाल सकते हैं।
जब ये वैल्यू निकल जाएगा तो इस दोनों के बीच निकाल लेंगे, फिर मेथड्स इस तरह से निकल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, बट मैं आपको इसलिए आसान तरीका बताता हूँ निकालने का। ये हमारा मेथड 1 था। अब हम आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2, मेथड 2 में आते हैं। वो हमारा मेथड 1 था, आप लिख लेंगे। मेथड 2 में आते हैं तो हमारे पास रेशनल नंबर 1/2 और 3/4। एलसीएम लेते हैं ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 and 4, जो कि क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ओके, 1/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल करेंगे बिकॉज एलसीएम हमारा 4 आया है, तो डिनोमिनेटर को 4 करने के लिए तो ये हमारा आ जाएगा 2/4 और 3/4 को 1 से मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3/4। अब यहाँ तो इन दोनों के बीच कोई रेशनल नंबर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का। तो 2/4 और 3/4 हम क्या कर सकते हैं, अपने इच्छानुसार, अपने अकॉर्डिंग जितना हमें ज़्यादा नंबर चाहिए उतना ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना बड़ा भी नंबर से हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर दें लेकिन उसका वैल्यू 2/4 के बराबर ही होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी होती है, आप लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम 5 रेशनल नंबर्स निकालना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 6 से ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12/24 और ये हमारा हो जाएगा 18/24। अब इस दोनों नंबर्स के बीच 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको क्या मैं बता रहा हूँ? बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये 5 रेशनल नंबर हमारे पास निकल गया। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हमें कितना निकालना था 5, और हमने यहाँ पर मल्टीपल कितना से कर दिया 6 से। तो जब भी दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर हों तो पहले उसे लाइक रेशनल नंबर में चेंज करने हैं। लाइक रेशनल नंबर, ये मैं फ्रैक्शन चैप्टर से खींच के लाया हूँ। लाइक रेशनल नंबर इट मीन्स कि दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, और जितना नंबर हमें निकालना है, हमें हमारा कितना था n था, कितना फाइंड आउट करना था नंबर 5, हमने n मान लिया थे। तो n + 6 मतलब n + 1 मतलब 5 + 1 मतलब 6 से मल्टीपल कर देंगे। इस लाइक रेशनल नंबर्स को 6 से मल्टीपल कर देंगे, तो उस बीच का 5 रेशनल नंबर हमें पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच बोला जा रहा है कि आप 7 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाइए। तो यहाँ हमारा n क्या है, वो 7 है। ओके, तो n + 1 क्या हो जाएगा हमारा 7 + 1 = 8 हो जाएगा। हमारे पास रेशनल नंबर कितने, 1 और 2। रेशनल हमारे कौन कौन से हैं, 1 और 2, इस दोनों के बीच। ओके, इस दोनों के बीच हमें क्या करना है, 7 रेशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो हमें 7 रेशनल नंबर निकालना था, तो हमें इससे क्या करना होगा, इसे मल्टीपल करना होगा। तो इस रेशनल नंबर को 8 से हम मल्टीपल करते हैं। क्या इससे इसके रिजल्ट को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि 1 इंटू 8/8 कैंसिल करके फिर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो हमारा रैशनल नंबर का वैल्यू सेम ही रहेगा। यहाँ देखिए जैसे ये कैंसिल होगा फिर 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू 1 ही आ जाएगा। और इसे 2 इंटू 8/8। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसे भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का 2 ही वैल्यू रह जाएगा। सही है। अब देखेंगे जरा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8/8 और इसे कितना लिख सकते हैं 16/8। देखिएगा स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, अभी भी ये कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा और ये कैंसिल होगा तो 2 ही आएगा। अब इस बीच में कितने नंबर बच गए, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। कितना नंबर हो गया?